सेना भर्ती से जुड़े अग्निवीर योजना मामले में पिछले साल पूरे देश में जमकर बवाल हुआ। इस क्रम में 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी अग्निवीर योजना के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। वाराणसी में हुए इस बवाल में सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ के साथ प्राइवेट गाड़ी को नुकसान हुआ। इसी मामले में मुख्य अभियुक्त रहे कांग्रेस नेता राहुल राज को अब जिला न्यायालय से जमानत मिल गई है। बताते चले कि इस पूरे बवाल के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में राहुल राज को मुख्य अभियुक्त बनाकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। राहुल राज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष एवं NSUI के नेता हैं। इस मामले में वे पिछले 9 महीने से फरार चल रहे थे। बता दें कि वाराणसी जिले के 3 थानों में राहुल राज के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, शांति व्यवस्था भंग करने के अलावा कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। राहुल राज को इस मुकदमों में वाराणसी जिला सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत के बाद वो कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में राहुल राज ने हुंकार भरी और कहा, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया था। जब इस तरह की घटना हुई तब मैं बीमार था, मुझे पोलियो रोग हुआ था, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं हमेशा अग्निवीरों के साथ हूं, मैं उनके हर संघर्ष में उनका साथ दूंगा। अग्निवीर योजना के खिलाफ 1 साल पहले यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ था वाराणसी सहित तमाम पूर्वांचल में। तो उसमें मुझे फर्जी तरीके से मुख्य अभियुक्त बनाया गया था और लगभग 5 से अधिक मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए थे। उसमें आज मुझे अग्रिम ज़मानत मिली हुई है और मैं अपने घर उत्तर प्रदेश वाराणसी ज़िले में आज आपके बीच मौजूद हूँ। और जो भी मुकदमे मेरे ऊपर किए गए थे वो पूर्ण रूप से फर्जी थे, क्योंकि जिस दिन की ये घटना है मैं उस समय बीमार था और मुझे 1 साल पहले गोली भी लगी हुई थी। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और उसी कारण से मैं हमेशा बीमार रहता हूँ और मैं घर पे ही था। मेरी कॉल डिटेल और मेरी मेडिकल रिपोर्ट और कैमरा फुटेज ये तमाम मेरे पास साक्ष्य के रूप में है, जो मैंने हेयरिंग में कोर्ट के बीच जो है समक्ष अपनी सारे साक्ष्य को प्रस्तुत भी किए हैं। उसी बेस पर मुझे अग्रिम ज़मानत भी मुझे मिली हुई है। तो ये सारे के काम जो है ये फर्जी तरीके से मेरे ऊपर शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर मुकदमे किए गए थे, केवल मात्र इसलिए क्योंकि मैं एक वंचित परिवार से आता हूँ, एक दलित समाज से आता हूँ और बेबाकी से अपनी बात को दमदारी से रखता हूँ राजनीति में, इसलिए। और साथ ही मैं अभी 2022 के इलेक्शन में विधानसभा का चुनाव विपक्ष दल के पार्टी से लड़ा हूँ। केवल इस नाते मुझे लोग टारगेट कर रहे हैं और मुझे राजनीति में भागीदारी न लेने देने के लिए, एक दलित समाज के नौजवान को भागीदारी न लेने देने के लिए ये सारे प्रयास ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि अगर दलित समाज के लोग अगर राजनीति में आ रहे हैं तो इनको जो है बर्दाश्त नहीं होता। ये जातिवादी रवैया अपनाते हुए इन्होंने केवल और केवल मात्र मुझे टारगेट किया और मेरा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है और मैं हिंसा पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हूँ। अगर मुझे ये आंदोलन करना होता तो मैं संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखता, संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करता, क्योंकि मैं अपने संविधान में अपने मौलिक कर्तव्य को जानता हूँ और 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से 9वां मौलिक कर्तव्य करता है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा ना करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो मैं पढ़ा लिखा एक शिक्षित नौजवान हूँ, तो मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि सरकारी संपत्ति जो है वो हमारे ही टैक्स के पैसे से आती है। तो भला मैं जब टैक्स का पैसा पे कर रहा हूँ और मेरी ही संपत्ति बनाई गई है, मेरे ही पैसे से सरकारी संपत्ति बनाई गई है, तो मैं भला क्यों तोड़ूंगा, मैं क्यों तोड़फोड़ हिंसा करूँगा। तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। ये आपके समक्ष आज ये बात को रखनी थी अपने लिए, और बाकी आप लोग सारे लोगों को मैं अवगत करा। आगे अग्निवीर योजना में अगर संवैधानिक तरीके से कोई आंदोलन होता है तो मैं उन सारे अभ्यर्थियों के साथ हूं जो इस परीक्षा में शामिल हैं। अभी भी आप बेल पे हैं? अभी आप जी क्या? जी, अग्रिम ज़मानत पर हूं और आपके बीच में हूं, अधिवक्ता भी हूं, पूर्व में छात्र संघ का उपाध्यक्ष भी रहा हूं।